कोई भी राइड से पहले ना हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकली आप प्रिपेयर हो जाते हो, बट योर मेंटल प्रिपेयरनेस एंड द मेंटल टफनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप जब लॉन्ग राइड करते हो, लाइक 5-6 दिन की हो गई, उसके बाद में जो फटीग आता है, फटीग इन इन द सेंस कि आपको नॉट कि फिजिकली, इट्स मेंटली फटीग। एंड उससे आप अगर फाइट कर लेते हो एंड यू गॉट प्रिपेयर्ड ना, भाई फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। एंड ये मुझे अभी सिक्किम राइड पूरा कंप्लीट करने के बाद, अब मैं सेवन सिस्टर में एंटर कर चुका हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर ए राइडर, मेंटल टफनेस एंड द मेंटल प्रिपरेशन कितना ज़रूरी है। मैं पहले ये सोचता था कि यार क्या है, बॉडी सही है तो सब निकल सकता है। नहीं भाई, गेम यहाँ चलता है, यहाँ से प्रिपेयर होना पड़ता है। बॉडी आपका साथ दे देती है, बाइक साथ दे देती है, सब हो जाता है, बट यहाँ सब खेल चलता है। सो आई थिंक यू लाइक द सिक्किम सीरीज एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज मैं जा रहा हूँ तेजपुर अपने फ्रेंड के घर पे, वहाँ पे 1-2 दिन का थोड़ा सा रेस्ट लेंगे एंड देन विल गो टू द तमांग सिटी। सो अभी तैयार होता हूँ, मैंने राइडिंग पैंट पहन लिया है, तो राइडिंग गियर्स पहनते हैं एंड निकलते हैं। गाइस, एक जो चीज़ अभी मैंने नोटिस करी, रिम तो चेंज करना ही पड़ेगा। एंड भाई तेजपुर जाके सबसे पहले यही काम करवाना है, क्योंकि अभी मेरी कल बाइक खड़ी थी, हवा एकदम 11 पॉइंट हो गई थी। दैट मीन्स कि लीक हो रही है, रिम सही नहीं है, हाईवे पे धोखा दे सकती है, मेरी लंका लग सकती है। तो यहाँ से 180 किलोमीटर समथिंग है अपना तेजपुर। तो कोशिश करूँगा कि रिम चेंज हो जाए। बहुत कुछ जतन करके आया हूँ यहाँ तक। लेफ्ट साइड में प्राइवेट चॉपर खड़े हैं, ग्राउंड है, हाँ, 3-4 खड़े हैं भाई। और एक तो आई थिंक टेक ऑफ के लिए रेडी है। हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग एरिया यहाँ से शिलोंग बहुत नज़दीक है यार। मन कर रहा था शिलोंग कर लूँ, फिर सोचा यार नहीं यार, क्या है, रिम वगैरह बदलवाना है, और वो थोड़ा सा प्लान अपना जैसा किया है वैसा ही करता हूँ। पहले अरुणाचल स्टेट तो है ना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अरुणाचल इज़ द लार्जर स्टेट, तो शिलोंग वाला लालच नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो ही बाहर निकलते हुए माउंटेन्स वाली रोड आ गई है यहाँ पे। गुवाहाटी को एक साइड जो है ना प्लेन है, एंड द अदर साइड जो है वो माउंटेन्स है। जो ये रोड जो है मुझे कंटिन्यू गूगल मैप पे कर्वी दिखा रही है। ये भाई क्या सिंगम बना हुआ है भाई, डोर खोला हुआ है और भाई लटका हुआ है। गई यहाँ से ना दो रास्ते अलग होते हैं, मुझे लेफ्ट ही रखना है फॉर तेजपुर। एंड यहाँ पे आई थिंक दीमापुर के लिए और शिलोंग के लिए राइट लेना होता है। मैप देख रहा था मैं तो भाई, और ये बोर्ड भी देखा, तिनसुकिया 400 समथिंग किलोमीटर। भाई असम काफी लंबा है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल और असम ही मेजर पार्ट है। एक राइडर का देखा था मैंने, उसने तिनसुकिया होते हुए अरुणाचल में एंटर किया था, बिकॉज ही वांटेड टू गो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ईस्ट पॉइंट से लेके वेस्ट पॉइंट तक की राइड करी थी सीधी। नारियल के पेड़ से थोड़ा लुक आ जाता है भाई, जो खूबसूरती है एनहेंस हो जाती है। मुझे पर्सनली नारियल के पेड़ पेड़ का जो शेप होता है ना, या फिर वो क्रिसमस ट्री, ये दो ट्री का जो शेप से जो लैंडस्केप है वो काफ़ी सुंदर हो जाता है। हमारे आगे चल रहे हैं नेताजी। नेताजी की गाड़ी को लगाए हुए हैं पूरे फूल। आसाम का ये लैंडस्केप जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र के किसी पार्ट में। एक साइड में माउंटेन्स एंड आम के भी पेड़ है, और फिर अपने इसके नारियल के। तो ऐसा लगता है कि कोंकण समझ सकते हैं। यस, कोंकण जैसा थोड़ा सा है ना, मुझे वो फील हो रहा था। बाकी जगह बढ़िया है भाई। यहाँ पे गैंडे के बहुत से पोस्टर लगे हुए हैं। राष्ट्रीय आई थिंक, सॉरी, राज्य पशु है यहाँ का। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी वही है ज़्यादातर, रहीनो, जिसको गैंडा बोलते हैं हम लोग। ये क्या मशीनरी है भाई, ये भी अच्छा खुदाई वाली। सुंदर सा रास्ता आ गया भाई, एकदम बड़े बड़े पेड़, बीच बीच में ऐसी खराब आ जाते हैं ना, गड्ढे आ जाते हैं। अब मुझे ना डर लगने लगता
गया भाई, कि कहीं बड़ा खड्डा ना हो। और दूर से वो खड्डे वाला जो पैचेस दिखता है, मन खट्टा सा हो जाता है भाई। नहीं मन करता है भाई कि भगा लूं। अब तो भगा भी नहीं रहा हूँ, मस्त एकदम अंडर 80 ही स्पीड रख रहा हूँ। मतलब नहीं है, आज के दिन भी ज़्यादा कुछ डिस्टेंस है नहीं और माउंटेन्स वाला रोड नहीं है, तो ये 11 बज रहे हैं, मैं तो इजीली पहुंच जाऊंगा, तो कुछ दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बेसिकली पेड़ है, लाइन से सारे पेड़ों के ना पत्ते झड़ चुके हैं, मतलब एकदम सुनसान। यहाँ पे लगता है कि पतझड़ आई हुई है। एंड राइट साइड में पूरे हरे भरे, लेफ्ट साइड में वो एक आई थिंक एक ही टाइप के पेड़ है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, बट पूरे एकदम पत्ते झड़ चुके हैं। पे हाथ से बने हुए ये बांस के जो सामान है ना, बहुत सुंदर बनाते हैं यहाँ के लोग। ये टोकरी हो चाहे छाबड़ी हो, ये इस तरह की बैठने की चेयर वगैरह बहुत सुंदर बनाते हैं भाई। लिटरली मैं अगर कार में होता तो कुछ सामान जरूर लेता, लेकिन अभी बाइक पे है तो क्या ही ले, और कहाँ रखे, ले भी ले तो रखे कहाँ, दिस इज द इशू। बाकी यार बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें बनाते हैं। हमारे भारत की यही खूबसूरती है ना भाई, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया बनता है। अगर आप वहाँ घूमने जा रहे हो और आपके पास स्पेस है, तो आप भारत के हर कोने की सुंदर सुंदर चीज़ें अपने घर में इकट्ठा कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर बाइकर्स, वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज। ओए होए क्या सुंदर फसल लगी हुई है, एकदम ग्रीन, चावल की है आई थिंक। कितने सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। लेफ्ट साइड में आए हुए एक छोटा सा तालाब बना हुआ है गांव वालों का, बट यार कितना नीट एंड क्लीन है। काश मेरे गांव के आसपास ऐसा तालाब होता। ओए होए, और हम उन तालाब में डुबकियां मारते गर्मियों में। बट खैर, हर किसी को हर कोई चीज नसीब नहीं होती। हमारे नसीब में डेजर्ट है, वो भी भाई कम नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जो मिस करते हैं, इसीलिए तो यहाँ ऐसी जगह घूमने आते हैं, ताकि अपने दिल को बहला सके कि भाई कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपके पास है, हम देख लेंगे, हम उसका मजा ले लेंगे। यार अकेले हो और हाईवे एकदम सीधा हो तो भाई बोर होने लगता है। खैर मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, मैंने आज गाने भी नहीं चलाए हैं, बट थिंग इज मैं व्यू देखते जा रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं। वो देखते देखते एक बोलते ना, मतलब एक अच्छे से डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ें यहाँ की। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आसपास के गांव हैं, सारी चीज़ें मतलब एक स्लो मोशन में, ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, तो एक स्वीट सी स्पीड में जो चल रहा हूँ 70-80, तो ऑब्जर्व करते हुए जा रहा हूँ लोगों को। लेफ्ट में यहाँ पे इस दीवार के उस साइड है ना, पूरा एक नहर चल रहा है, और ये नहर के पास में ऐसा बाउंड्री है, काफ़ी लंबी थी, ये अभी एंड हुई है, ये देखो, ये पूरी नहर चल रही थी, और ये नहर आगे भी लंबी है। ये आई थिंक उस जगह गाँव था, इसलिए की साइड एक बाउंड्री बना दी थी हाईवे और इन दोनों के बीच में। काफ़ी सही है भाई। पतझड़ के मौसम के पेड़ जो कैसे दिखते हैं एकदम भाई, बहुत मतलब इसका भी एक अलग ही व्यू है भाई। 67 समथिंग किलोमीटर है तेजपुर यहाँ से। यार भूख लग गई है, कहीं खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ मैं, उसके लिए मेरी स्पीड भी कम हो गई है, क्योंकि वेज खाना मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ भी खा लूँ, नहीं तो मैं अभी है ना जियो के पेट्रोल पंप पे रुकूंगा ना, वहाँ पे कुछ चाय वाय मारूंगा। या फिर मुझे दिख रहा है जियो बीपी, तो जियो बीपी पे मुझे उत्तराखंड में एक इतना शानदार पेट्रोल पंप था ना, वहाँ पे कॉफ़ी चाय मतलब ऐसे स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था। वैसा अगर ये पंप हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा। वाकई मैं उस पंप का, मैंने मेरे वीडियो भी है, मैं जब नाइट में राइड कर रहे थे हम लोगों ने उसके पास रात में कॉफ़ी पी है, देन स्नैक्स खाए हैं।
तो यार पंप हो तो वैसे हो, मज़ा आ जाए। और वो है ना, ये जो स्टाइल है वो आई थिंक यूरोपियन वाली स्टाइल है। यूरोपियन में फ्यूल स्टेशन यानी भाई वहाँ पे छोटा मोटा खाने पीने की चीज़ें सब मिल जाएगी। तो फ्यूल भरवा लेते हैं। थैंक्स टू बीका जी कि प्योर वेज नहीं मिला। बीका जी के कुछ जो नमकीन के पैकेट थे, मूंग दाल वगैरह, वो खा के, बिस्किट खा के, पानी पी के भाई निकल दिया। अगर प्योर वेजिटेरियन है तो है इस एरिया में भाई, ये एक पंगा ही है सच्ची में यार। मतलब मुझे आई थिंक साउथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट रोड साइड जो इडली डोसा बेच रहा है ना, मैं वो खा सकता हूँ। लेकिन यार नॉन वेजिटेरियन ढाबे पे वेज खाना नहीं खा सकता। ओनली तेजपुर, ओनली 23। ओ भाई लेफ्ट साइड में जो हरे भरे खेत और मैदान का जो व्यू आ रहा है, हाय हाय, कितना सुंदर देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा भाई। भाई नदी इतनी चौड़ी है कि ऐसे लगता है कि जैसे समंदर है, विड्थ है, ऐसे लगता है जैसे समंदर है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है आई थिंक। और हवा भी भाई नदी के ऊपर इतनी तेज है कि एकदम पूरा का पूरा फील हो रहा है एकदम बॉडी पे। चौड़ी नदी है भाई, भारत की आई थिंक सबसे बड़ी नदी जो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना। गुवाहाटी में वो ये थोड़ी छोटी थी, बट यहाँ पे देखो अभी ब्रिज काफी लंबा है। आई थिंक ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी है भाई, 1.5 किलोमीटर। तेजपुर सिटी का जो अंदर का रास्ता है उसमें आ गए अपन। बट थिंग इज अभी कितना दूर है, एक मिनट मैप में देख रहे थे, हाँ अरे 5 किलोमीटर ओनली। तो भाई आ गए सिटी के अंदर वाले रोडों पे। बड़ा शहर नहीं है तेजपुर, मतलब काफी छोटा है। और वैसे भी ये प्लेन्स में है, माउंटेन में नहीं है बाय द वे। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, यही बिल्डिंग है भाई की। किसी को भेज रहा है मुझे लेने के लिए। सो गाइस पहुंच गया हूँ। अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर दैन व्लॉग एडिट होगा, फिर अपना कल का। एंड भाई ये एक मेरे को जर्मन शेफर्ड अभिषेक ने पाल रखा है भाई। इसने काफ़ी देर है ना मेरे पीछे पीछे घूमा है। एंड इसने जब तक मेरे को है ना पूरा एकदम सूंघ के ऐसे देख नहीं लिया ना कि भाई नथिंग इज डेंजर, तब तक इसने छोड़ा नहीं है। मेरे मैं जहाँ जाऊँ मेरे पीछे घुमा है ये भाई। एंड यहाँ पे साथ में है अभिषेक के बड़े भैया को प्रणाम। ये अभिषेक के बड़े भैया एंड ये अभिषेक के दोस्त है। एंड भाई व्यू आ रहा है ना जो बालकनी से, क्या ही व्यू आ रहा है। मैं तेजपुर जो है ना एक प्लेन जगह है, मतलब इट्स नॉट माउंटेन्स, बट भैया की बालकनी से इस साइड आपको व्यू दिखाता हूँ। आय हाय पीछे ये देखो भाई, छोटा सा शहर है लेकिन आसपास की जगह एकदम, मतलब पीछे खेती जैसा कर रखा है। बहुत ही शानदार दिख रही है ये जगह। मेरा खुद मेरा खुद का ही व्लॉग टीवी में देखने के बाद में भाई क्या औसम लग रहा है। ये 0 पॉइंट वाला उस दिन का है। एंड थिंग इज यार वे औसम। भैया का तो एकदम, क्या भैया क्या रिव्यू है आपके? अल्टीमेट अल्टीमेट हुआ है। अल्टीमेट है ना। क्या कर वंस इन लाइफ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। राइट। तो गाइस जरूर देखना ये वाला व्लॉग, मजा आ जाएगा।